जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा। पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र, हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। हर योग, हर दुर्योग, सबकी चर्चा बारीकी से प्रत्येक वीडियो में होगी। कोई भी योग और कोई भी दुर्योग यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। आइए आज एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि कौन से ग्रह किस अवस्था के हैं और किस अवस्थाओं में ग्रह कैसे काम करते हैं। देखिए, आइए यहाँ पर हमने देखिए मेष लग्न की कुंडली का निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा है इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन, और नंबर 4 लिखा होता तो कर्क लगन, और नंबर 5 लिखा होता तो हो जाती सिंह लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली निकालनी है और देखनी है कि किस लगन में आपका जन्म हुआ है। अब देखिए, ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं कि किस, यानी कि जो पहला भाव है लगन, दूसरा धन और तृतीय पराक्रम, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये प्रथमावस्था कहलाती है। इन तीनों को इन्हें कहते हैं कि प्रथमावस्था यानी प्रथम। तो प्रथमावस्था के मतलब है 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु। प्रथमावस्था की जो आयु निर्धारित की गई है उसे 1 वर्ष से 25 वर्ष की निर्धारित की गई है। अब मान लीजिए कि आपकी आयु 1 वर्ष से 25 वर्ष की है और ऐसे में ये 3 ग्रह लगन, द्वितीय और तृतीय, इन स्थानों के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में कहीं बैठे हैं केंद्र या त्रिकोण में, और इनकी दशा अथवा अंतरदशा आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की करता है और आगे बढ़ने के उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं और जीवन में अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। धन भी मिलेगा, पराक्रम भी मजबूत होगा, मान सम्मान भी होगा और जीवन में यश भी प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए प्रथमावस्था जो लगन, द्वितीय, तृतीय, इन अवस्थाओं में अगर इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा नहीं आती है, तब थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। नंबर 2, अब देखिए द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था में कौन कौन से आते हैं? देखिए नंबर 4 चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान और छठा स्थान, यानी ये 3 स्थान जो हैं इन्हें कहते हैं द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था के ग्रह। अब इन द्वितीय अवस्था में, द्वितीय अवस्था होती कौन सी? यानी कि 26 वर्ष से और 50 वर्ष की आयु के बीच ये अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में मान लीजिए चतुर्थेश की महादशा अंतरदशा आ जाए या पंचमेश की महादशा अंतरदशा आ जाए, तब व्यक्ति छा जाता है उसके जीवन में। या छठे स्थान की महादशा अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति कंपटीशन के द्वारा नौकरी प्राप्त कर लेता है, भूमि भवन जमीन जायदाद सब कुछ प्राप्त करता है, उसकी संतान भी श्रेष्ठ होती है और शिक्षा भी ठीक ठाक तरीके से व्यतीत हो जाती है। मान लीजिए अगर इनकी महादशा अंतरदशा ना आए, तब अगर नहीं आई तब थोड़ा यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो काम जल्दी बनने चाहिए थे वो थोड़ी देर से बनते हैं। नंबर 3, तृतीय अवस्था में देखिए सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और नवम स्थान, ये 3 भाव जो हैं ये कहते हैं तृतीय अवस्था कहलाते हैं इनको, यानी तृतीय अवस्था के ग्रह। तो इसका मतलब है तृतीय अवस्था जो होती है आपकी 51 वर्ष से और 75 वर्ष के बीच की होती है। यानी 51 वर्ष से 75 वर्ष की बीच में अगर मान लीजिए भागेश की दशा आ जाए, सप्तम स्थान के स्वामी की महादशा अंतरदशा आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, पूजा पाठ धर्म में रुचि लेने वाला एवं मेहनत पराक्रम के द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता। जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली होती हैं उनमें कमी जरूर आएगी। नंबर 4, चतुर्थावस्था, यानी कि दशम स्थान, एकादश स्थान और 12वां स्थान, यानी 3 जो स्थान हैं, यानी 3 भाव, दशम, एकादश और द्वादश, 3 भाव ये चतुर्थावस्था के हैं। ये चतुर्थावस्था आपकी 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच की होती है। यहाँ पर जो कष्ट मिलने की संभावना होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो प्राप्त होने की संभावना रहती है, अगर इन्हीं अवस्थाओं में, इन्हीं राशियों में, यानी इन राशियों के, यानी दशम स्थान के स्वामी, 11वें स्थान के स्वामी या द्वादश स्थान के स्वामी की महादशा अंतरदशा आ जाए, तब व्यक्ति को परेशानी थोड़ी कम प्राप्त होती है। वरना
परेशानियों की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में ग्रह किस अवस्था में बैठे उन्हें बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।